नमस्कार सभी को। जो अपना अध्याय एक चल रहा था वास्तविक संख्या, उसके आज तीसरी क्लास है। वास्तविक संख्या। कल मैंने दो सवाल आपको दिए थे। उस प्रश्नावली कौन सी है आपका? प्रश्नावली है आपका 1.1 का पहले का दूसरा सवाल। आपको एचएफ निकालना है। इसमें 196 और 38,200, 38,220। कितना है आपका? 38,220। इसका एचसीएफ निकालना है और कौन सी भी मेथड लगाना है आपको? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाना है आपको। ठीक है। तो पहला आपका चरण रहेगा, प्रथम चरण। प्रथम चरण रहेगा आपका क्या है? 38,220 बड़ा होगा आपका 196 से। ठीक है। इसलिए 38,220 और 196 में न्यूक्लिक विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से क्या हो जाएगा? यहाँ पर 38,220 आपको लेना है। तो 38,220, ठीक है। 38,220 को आपको क्या लिखना है? यहाँ पर इसका सबसे छोटी संख्या कौन सी? आपका 196 है। गुणित करना। तो 38,220 में आपको क्या लगाना? भाग लगाना। 38,220 में आपको 196 का भाग लगाना है। कितनी बार जाता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर आपका दो बार में जाता हुआ दिख रहा है। तो दो बार में कितना हो जाएगा आपका? दो तिया छः, सॉरी, दो छंग 2 छंग 12 का 2 हंसी एक। यहाँ पर करो गुणा। ठीक है। फिर 2 9 18, एक 9 हो जाएगा। हंसी कितना आएगा? एक। दो एक कम दो, कितना आ जाएगा? 3। यानी कि क्या हो रहा है? दो बार में नहीं जा रहा है, एक बार में जाएगा। ठीक है। ठीक है। यहाँ पर इसको क्या दो? एक बार में दे दो। क्या बचेगा? 12 में 6 गया 6, 8 में 7 गया तो आपका 0। और यहाँ पर आपका कितना बचेगा? 2। तो ऊपर से उतार लिया, कितना आंकड़ों में? 2 उतार लिया। ठीक है। फिर इसको अगर भाग देते हैं अपन, तो कितने बार में जाएगा? यानी कि लगभग लगभग इसका अपन 5 का गुणा करते हैं। तो 5 छंग 30, हासिल 3, 5 9 45 और 3 कितना हो जाएगा? 48, हासिल 4, 5 में 5 कितना आपका? यानी कि 900। यानी कि लगभग लगभग इसको कैसे क्या होना है? नौ छंग 30, यहाँ पर जाता है यहाँ पर 5 9 45 और 3 आपका 48, हासिल 4, 5 में 5 980। ठीक है। तो ठीक है। यहाँ पर 6 बार, तो 2 बार ये आपका गुना हो जाता है आपका। तो 2 9 18 और एक 19 हो जाता है। असली एक आएगा 2 2 यानी 392 हो गए। चलिए ना। हाँ, एक सेकंड 28 दूसरा। इतना करेंगे। ठीक है। एक बार आपको यहाँ पर आपका एक इधर जाएगा, घटाने में मिस्टेक हो गई थी। तो
यहाँ पर कितना 12 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 बचेगा। यहाँ बचा आपका 7 बचा। अब 7 तो यानी 17, 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 17 में से 9 जाएगा तो यानी कि 2 उधर से गया 8, फिर भी 8 ही बचा। लेकिन यहाँ कम हो जाएगा आपका 17 में से 9। हाँ, एक इधर हो गया आपका 17 और 2 उधर से 8, और यहाँ पर आपका कितना है, 2 बचा, ये हो गया है। और ऊपर से उतार आपका कितना, 2 उतारा है। अब ठीक है, अंदर आ गया है। तो अब इसको शायद 8 बार में चला जाएगा ये। 8 में गुणा करके देखते हैं। 8 से 48 का 8 हासिल 4, और 8 कम 72 और 4 76 हासिल 4। 8 एकम 8 और 7 कितना हो जाए आपका, 15 हो रहा है। ठीक है, और अगर 9 करते तो कितना जाता है, 9 करते तो आपका चला जाएगा 9 6 54 हासिल 5, नंबर में लिखते हैं 5 कितना हो जाएगा 86 हासिल आपका, ये हो जाएगा आपका 8। 9 कम 9 यानी कि ये होगा आपका 17, यानी कि 9 बार में चला जाएगा। और आपका 10 बार में, 9 बार में चला जाएगा तो 9 बार में कितना आएगा, 17 64। यहाँ आपका 12 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ आपका 5 बचा, 5 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा। ये आपका 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। ऊपर से कितना उतरा आपने, तो ये आपका कितने बार में चला जाएगा, अभी थोड़ी मैंने कहा था 5 बार। ठीक है, यानी कि कितनी बार में चला जाएगा आपका, 5 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक कंडीशन दिख रही है कि जो 195 बार गया है और शेषफल यही क्या हो गया, इसका 0 हो गया। क्या हो गया शेषफल, यही क्या हो गया, 0 हो गया। लेना यहाँ पर क्या है, यहाँ शेषफल 0 है, अतः तथा यह प्रक्रिया यही समाप्त होती है। ठीक है, यह प्रक्रिया यही समाप्त होती है। और इसका इस पे 0 आया है। इस स्थिति में जो भाजक था वो कितना था आपका, 195 था, 196 था। ठीक है, तो जो भाजक था वही आपका क्या रहेगा, है। तब आपका क्या हो जाएगा, HCF, किसका HCF, एक आपका 196 और 38 220 का HCF कितना हो जाएगा आपका, 196 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। यानी एक ही चरण में पूरा सवाल आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पर गुणा भाग करने में थोड़ी समस्या होती है, वो देख लेना। ठीक है, अगला जो सवाल था आपका, अगला इसका तीसरा क्वेश्चन, 867 और 225। प्रथम चरण अपन देखते हैं। प्रथम चरण क्या है, प्रथम चरण देखना चुकी है। आपका 867 बड़ा है आपका 225 है, इसलिए क्या हो जाए आपका 867 और 225 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं 667 बराबर, यहाँ पर आ जाएगा आपका 225। भाग लगाते हैं 667 में 225 का, तो कितनी बार में चला जाएगा ये, 8 हो रहा है। तो इसको देखते हैं अपन कितनी बार, 5 बार, 5 5 25 हासिल 2, 5 दूना 10 और 2 12 हासिल 1, 5 दूना 10 और 11, यानी कि ये हो रहा है 1125। यानी कि 5 बार में नहीं जाएगा ये, शायद 2 बार में चला जाएगा। 3 बार में आपका 600 होता है, 25 यानी कि 3 बार में चला जाएगा। 3 कर देखो, 3 पर 15। ठीक है, हासिल 1, 3 दूना 6 7, 3 दूना 6, 675। और 4 बार में तो नहीं जाएगा। ठीक, 4 बार में क्या बन रहा है, 900 बन रहा है।
यानी कितने बार में चलाएगा, 3 बार में 675 आएगा। यहाँ पर आपका बचेगा केवल 2। यहाँ पर आपका 16 में से 7 जाएगा तो आपका बचेगा 9। और ये आपका क्या हो जाएगा, आपका 3 92। ठीक है, यहाँ पर जो सेसफल जो बचा है वो कितना बचा आपका, 192 बचा। देखो यहाँ पर कितनी बार गया है, 3 बार गया है। और जो सेसफल बचा है वो कितना बचा है, 92 बचा है। ठीक है, पूरा पूरा भाग चला गया, मतलब इसमें पूरी पूरी संख्या अपनी कवर हो गई। फिर आपका द्वितीय चरण, देखो यहाँ पर लिखना द्वितीय चरण, मेरा शेषफल 192 नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा, जो भाजक था वो भाज्य बन जाएगा, यानी 225। वो जो शेषफल था वो भाज्य बन जाएगा, भाजक बन जाएगा 192 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अपन प्राइस पर लगाएंगे, प्रयोग करेंगे। करने पर क्या आ जाएगा आपका, ये 225 तो यहाँ आ जाएगा, बराबर 192 यहाँ आ जाएगा। इस 225 आप 192 का भाग लगाओ, 225 में 192 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखोगे ये कितना हो जाएगा, 92 ना। तो यहाँ पर कितना बचा आपका, 3 बचा। 12 में से आपका 9 जाएगा तो फिर 3 बचा, यानी 33 बच गया। कितनी बार गया, एक बार। और कितना बचा आपका, 33 बचा। ठीक है, तो फिर ये आपकी प्रोसेस, अगला चरण आ जाएगा। अगला कौन सा, तीसरा चरण। यहाँ शेषफल क्या हो गया आपका, शेषफल कितना बचा, जो कि बराबर नहीं है 0। ठीक है, तब आपका क्या हो जाएगा, आपका 225 व 100, सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब आपका क्या आ जाएगा, 192 और 33 में। ये पूरा आपको लिखना है यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से। प्रयोग से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 192 अपन यहाँ देखेंगे, बराबर आपको 33 से भाग लगाना है। तो किसमें लगाना है, 192 में लगाना। 33 भाग लगाएंगे तो 33 का गुणा कितनी बार, यानी कि 3×15 150, यानी कि इसको अगर 6 से करते हैं तो 6×18 का 8, ऐसे ये 6×18 तो 198 होता है, यानी कि 5 का, मतलब 5 का गुणा करते 5×15, इसलिए 5×15 और 65, यानी कितना हो जाएगा आपका, 5 बार में चला जाएगा। 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 7 बचेगा। और आपका 9, 12 में से 5 जाएगा तो आपका बचेगा 7। और यहाँ पर आपका कितना बचा है, ये 8 बचा है। 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 2। और ये आपका कितना बचा है, केवल केवल आपका 27 बचा है। ठीक है, तो यहाँ कितनी बार में गया आपका, 5 बार में गया है। और कितना बचा आपका, 27 बचा है। ठीक है, अगला जो चरण होगा आपका क्या हो जाएगा, जो 33 रहेगा वो 27 से अपन भाग लगाएंगे तो 33 का 27 एक बार जाएगा। लेकिन 33 में से आप डायरेक्ट इसमें 27 घटा तो कितनी बार घटेगा ये, 13 में से 7 जाएगा तो 3 से 4 यानी 6 बचेगा। यानी कि यहाँ पर जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, अब आपका क्या हो जाएगा, पांचवी कंडीशन में आपका ये 27 हो गया और आपको 6 से भाग लगाना है। तो 6 का क्या हो जाएगा, 6×4 = 24, यानी 4 बार जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। यानी 27 में से आप क्या करोगे, 24 घटाओगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। तो यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा। फिर आपका अगली स्टेप क्या हो जाएगी, ये जो था 6 और यहाँ पर 3, तो 3 का भाग लगाओ, कितने बार जाएगा आपका, 2 बार जाएगा। और शेषफल क्या हो जाएगा, 0। यानी किस पर शेषफल 0 हुआ है, किस पर शेषफल 0 हुआ, आपका भाजक 3 पर 0 हुआ है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको सारी जो स्टेप है सिस्टमेटिक जमा लेना। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी लंबी थी, उसको शॉर्टकट करने के लिए मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन आपको पूरा विधि विधान से करना है, क्योंकि आपको
मेथड पूरी लिखना रहेगी, ठीक है। केवल मैं स्टेप जो लिख दिए बीच बीच की वो लिख लेना। अगला है प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न वाले 1.1 का दूसरा प्रश्न है, ठीक है। दर्शाइए कि उस धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई आपका धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q +3 या 6q+5 के रूप में होगा, या 6q+5 के रूप में होगा, या होता है, ठीक है। चलिए कोई होता है, होता है वो जो जहाँ q पूर्णांक है, जहाँ q क्या आपका पूर्णांक है, जहाँ q क्या हो जाता है आपका पूर्णांक हो जाता है। तो ऐसा सवाल आप लोगों ने उदाहरण नंबर देखा था 3 या 4, तो वैसे ही ये पुराण देखना। माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा बी इक्वल टू यहाँ पर जो दे रखा है वो मान लेना ना है, तब क्या होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बराबर क्या होगा आपका BQ+R हो जाएगा। वो जो R का मान है 0 < B, ठीक है, ये रहेगा आपका। यहाँ पर ए तो ए है, लेकिन बी का मान आपने क्या माना, 6 माना, ठीक है। कहा है ये वाला, और +R। यहाँ पर आपका समीकरण कौन सा हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगी, और ये 0 < R यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि जो आर का मान क्या हो गया, 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। आर का मान कितना आ गया, 1 0 1 2 3 4 5, क्लियर, ये आपका रहेगा। फिर अब देखते हैं समीकरण, यानी कि जब आर बराबर 0 हो तो समीकरण 1 से क्या हो जाए, समीकरण 1 क्या आपका ये ए बराबर 6q+0, यानी कि ए बराबर कितना आ जाएगा आपका 6q आ जाएगा, ठीक है। फिर आर बराबर कितना हो 1 हो तो समीकरण 1 से ए बराबर 6q+1, और ये आपका 6q+1 ही रहेगा, ठीक है। फिर अगला आपका आर बराबर कितना हो 2 हो तो समीकरण 1 से ए बराबर 6q+ आपका 2 हो जाएगा, और ये 6q+2 भी रहेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, आर बराबर 3 हो तो समीकरण 1 से ए बराबर 6q+, ये 3 आपका ये 3 हो जाएगा बराबर ये 6q+3, ठीक है। फिर अगला आपको देखना है, आर बराबर कितना आपका 4 हो तो समीकरण 1 से ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 6q+ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और आपका 5 हो तो समीकरण 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 6q+ कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही ध्यान रखना है कि आपको जो लाइन लिखना है,
ये पूरा यहाँ तक आपको मान रखना है। उसके बाद जो लाइन लिखना है वो क्या लिखना है, लेना चूंकि आर बराबर हाँ लिखना चूंकि जो आपका 6Q कामा 6Q प्लस आपका कितना हो जाएगा 2, और 6Q प्लस कितना हो जाएगा 4, यह यह क्या है आपका धनात्मक समपूर्णांक है। धनात्मक समपूर्णांक है क्योंकि इसमें कोई सा मतलब क्यू का मान कुछ भी रखोगे तो धनात्मक समपूर्णांक ही आएगा, ठीक है। जो संख्या आएगी वो क्या आएगी आपका धनात्मक ही आएगी, ठीक है। ये धनात्मक पूर्णांक, लेकिन आपका क्या है, लेकिन ये जो है ये जो है वो क्या है आपका विषम पूर्णांक है। इसलिए इसलिए क्या हो जाएगा कि जो आपका 6Q+1 है वो 6Q+3 है, और 6Q प्लस आपका कितना है आपका 5 है, यह धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे, ठीक है। ये इसका आंसर रहेगा। अगला सवाल है थोड़ा बड़ा है, कुछ नहीं करना, आपको मान रखना, स्टेप बाय स्टेप करना है। थोड़ा वीडियो रोक रोक के आप देख लेना इसको। प्रश्न क्रमांक 3 है 1.1 का, ठीक है। लिखा है किसी प्रेट हाँ, यहाँ पर जो प्रश्न है आपका, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी में और 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। उन्हें मार्च करना है, यानी कि आपको हो सकता है परेड परेड निकालना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बहुत बार क्या होता है कि अलग अलग घटनाओं के लिए मार्च निकलते रहते हैं, ठीक है। बेसिक कंडीशन यहाँ पर है। यहाँ पर क्या करना है, जो आर्मी आर्मी जो सदस्य हैं 616, वह वो जो 32 बैंक के सदस्य हैं वह, इन दोनों को आपको क्या निकालना है, मार्च निकालना है। लेकिन जो मार्च है, जो स्तंभ की संख्या होना चाहिए, जो समूह, इन दोनों समूह को मिला के मार्च निकालना है। लेकिन जो स्तंभ होना चाहिए वो स्तंभ क्या होना चाहिए, इसमें समान संख्या वाले, मतलब जो समूह होना चाहिए वो समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या करना है उसको कि समान संख्या होना चाहिए। यानी स्तंभ में क्या है, जैसे मान लो कि आप ये 5 का स्तंभ है तो ये 5 का होना चाहिए, ये भी 5 का होना चाहिए, ये भी 5 का होना चाहिए। तो इसे समान संख्या होना चाहिए। तो इसने क्या पूछा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, यानी स्तंभ की संख्या अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। इसकी स्तंभ की संख्या ज्ञात करना है, तो जिसमें कि वो मार्च कर सकते हैं। तो यानी कितने स्तंभ बनेंगे ऐसे इन दोनों को मिलाकर, वो अपने को देखना है। तो यहाँ पर क्या देखा है, देखना चूंकि दिया है, क्या देगा आपको, परेड में 616 सदस्यों वाली क्या का एक सेना, ठीक है, की टुकड़ी टुकड़ी है, तथा आपका क्या है, एक आर्मी बैंड, यानी हाँ, यहाँ पर लिखते हैं एक आर्मी बैंड के सदस्यों की संख्या कितनी देर की है, 32 है।
आपको क्या निकालना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालना है, यानी कि स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर हो जाएगा आपका 616 एच है, 616 और 32, इन दोनों का एच निकालना। इस टाइप का क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं। क्या था वो, बादाम की डेयरी हो, इसकी डेयरी थी, बादाम की डेयरी और काजू की डेयरी। काजू की बर्फियां और बादाम की बर्फियां वाला सेम क्वेश्चन ऐसा कैसे ही है। आपको वैसे ही आपको चरणबद्ध तरीके से करना है। पहला चरण, यहाँ पर आपका क्या है, जो 616 है वो बड़ा है किससे, 32 से है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, 616 वह 32 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, ये आपको पूरा लिखना है, ये ध्यान रखना एग्जाम में, ठीक है। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ क्योंकि समय कम लग है। तो यहाँ पर आपका 616 आ जाता है बराबर 32 गुणित, इस 616 में आपको क्या लगाना है, 32 का भाग लगाना है। कितने बार चला जाएगा, 32 गुना 64, एक बार यहाँ पर चला जाएगा, ये आपका 9 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचा आपका, 5 बचा, ये 2, यानी ऊपर से कितना होता है आपने 6, ठीक है। अब ये कितनी बार में चला जाएगा आपका, 32 का पहाड़ा कितनी बार बोल सकते हो आप, ये 296 आ जाए, तो 32 का पहाड़ा 5, यानी कि इसको बोल सकते हैं अपन 7 बार, 7 बार बोलो, 7 दूना 14, हासिल 1, 7 21 और 1, 9 बार ले लो, 9 दूना 18, हासिल 1, 9 27 और 1 28, ठीक है। कितने बार चला जाएगा, 9 बार, कितना आएगा यहाँ पर 288, यहाँ 16 में से 8 जाएगा तो 8 ही बचेगा, तो यहाँ 8 है और यहाँ 8, यानी शेषफल कितना बच गया आपका, 8 बच गया। कितनी बार गया, 19 बार गया है, वो शेषफल कितना बचा आपका, 8 बचा है। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, द्वितीय चरण, द्वितीय चरण क्या हो जाएगा आपका, जो 32 तो आपका ये बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा, और शेषफल वो क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा, और 32 का लगाते इसमें कितना हो जाता है, 8 चौक 32, यानी कि 8 चौक 32 हो जाएगा, शेषफल क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 8 टुकड़े बन गई, ठीक है, 8 स्तंभ, या स्तंभ। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अब इसको मैं ऊपर में लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ शेषफल क्या हो जाता है आपका, 0 हो जाता है, इसलिए यह प्रक्रिया यही समाप्त होती है। इस स्थिति में क्या आपका भाजक कितना है, 8 भाजक है, इसलिए एच सी ए बराबर कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्तंभ की संख्या कितना हो जाएगी आपका, 8 स्तंभ, अतः करके लिख देना, अतः स्तंभ की संख्या कितना हो गया आपका, 8 स्तंभ होगा, ठीक है। ये आपका सवाल रहेगा। अगला अपन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक आपका क्या है, चौथा है। प्रश्न क्रमांक मैं चौथा बता रहा हूं आपको, ठीक है, ये वाला, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिकाएं का प्रयोग करके दर्शाइए कि
किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। संकेत है कि मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q और 3q+1 और 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें प्रत्येक वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। ये आपको क्वेश्चन इसमें दे रखा है, प्रश्न क्रमांक 4। ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा बोर्ड में। यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्या करेंगे, माना माना एक एक क्या है आपका धनात्मक धनात्मक पूर्णांक है। तो एक क्या आपका धनात्मक पूर्णांक हो गया, और बी कितना देगा आपको, बी इक्वल कितना मान लेना, 3। ठीक है, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से क्या हो जाएगा आपका, ए बराबर कितना आएगा, BQ प्लस यहाँ पर आर आ जाएगा, और जो आर का मान होगा वो क्या रहेगा आपका, इसके बीच में रहेगा। ए बराबर यहाँ कितना आएगा, 3Q आएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका आर, और जो आर का मान है वो क्या है आपका, 0 यहाँ पर कितना आएगा, 3। यानी कि जो आर का मान हो जाएगा वो 1 2 0 1 2, ये इसका आर का मान रहेगा। ठीक है, क्योंकि 3 से छोटा लेना है। तो यहाँ पर पहली कंडीशन, पहली स्थिति अपन देखते हैं क्या आ जाती है, आर बराबर कितना हो, 0 हो। तब आपका समीकरण 1 इसको दे देते हैं अपन, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा, 3Q+0, यानी ए बराबर कितना आएगा, 3Q हो गया। क्या हो गया, 3Q हो गया। दोनों पक्षों में क्या कर दो, वर्ग कर दो। दोनों पक्षों में वर्ग करोगे तो यहाँ A² और 3Q², इसको अपन लिख सकते हैं 9Q²। ठीक है, ये लिख सकते हैं इसमें। अब आगे देखते हैं, अगला आपका रहेगा सेकेंड कंडीशन, आपका हो जाएगा आर इक्वल कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर ए बराबर कितना, 3Q+1 हो जाएगा, और फिर अपने को वही क्या करना है, दोनों पक्षों में क्या करना है, वर्ग करना है। यहाँ A² हो जाएगा, यहाँ 3Q+1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका, इसका खोलेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9Q² प्लस यहाँ हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या होगा, 1, और प्लस आपका बन जाएगा यहाँ पर 3×6 बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको पूरा सवाल ये बनेगा। अगली कंडीशन, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ये ध्यान रखना है कि इसको अपन क्या लिख सकते हैं, A² बराबर, यहाँ 3 गुणित आपको इसको पूछ सकते हैं 3Q²। इसको मान लेना एम, एम बराबर कितना आ जाएगा, 3Q² हो जाएगा। यहाँ A² बराबर कितना आ जाएगा आपका, 3M आ जाएगा। ठीक है, ये पहली कंडीशन आपकी आ गई, उसने वर्ग का बोला है ना। अब यहाँ पर भी थोड़ा जोड़ तोड़ करके आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आप क्या करो, 3 कॉमन ले लो, तो यहाँ 3 कॉमन जाएगा आपका, यहाँ कितना बचेगा आपका, 3Q² बचेगा। ठीक है, प्लस यहाँ 2Q बचेगा, प्लस अब यहाँ पर देखो 3 कॉमन लिया, और यहाँ आपका क्या है, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, ये प्लस कितना हो जाएगा आपका, 1। इस 1 को इन दोनों में से Q वाले में से कॉमन ले लो। ठीक है, ये आपका कॉमन, इसको क्या करना है, 3Q
स्क्वायर प्लस 2q को क्या मानना है, एम मानना है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 3m प्लस 1 हो जाएगा। ये आपकी दूसरी कंडीशन आ गई है ना। ठीक है, अगली कंडीशन क्या आपका तीसरा जो पोजीशन है वो देखते हैं। तीसरा आर बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यानी आर बराबर कितना होगा 2 हो तो आपका समीकरण एक क्या है, समीकरण आपका एक, यानी ए बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका जो 3q प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर का बोला उसने वर्ग पूर्णांक हो तो यहाँ पर क्या करना है आपको, दोनों तरफ स्क्वायर करना है। ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ये 3q प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ इसका स्क्वायर देखते हैं इसको क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 3 दूना 6q। ठीक है, ये आ जाएगा क्लियर। अब यहाँ पर ए स्क्वायर इसको क्या करो 3q स्क्वायर प्लस 6q लिख दो और प्लस यहाँ पर क्या करो 3 + 1 कर दो। ठीक है, अपने को एक चाहिए। ठीक है, ये ए स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 कॉमन लेते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस 2q प्लस यहाँ पर 1 बचेगा और प्लस कितना हो जाता है 1 हो जाता है। क्लियर, तो यहाँ पर ए स्क्वायर यहाँ पर कितना 3m प्लस कितना बचेगा यहाँ पर m बचेगा। सो यहाँ पर भी 3q रहेगा। ठीक है, 3 × 6 3 × 6 कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही होगी यार। 3 × 6 और यहाँ हो जाएगा आपका 6 × 12, 3 कॉमन जाएगा तो कितना बचेगा आपका 4 बचेगा। ठीक ठीक, हाँ इसको अपन क्या मान लेंगे, चलेगा चूंकि एम बराबर माना, एम बराबर क्या हो जाएगा आपका 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ये आपकी जो स्थिति बनेगी तीसरी स्थिति वो क्या बनेगी आपका 3m+1। और ये आपको क्या करना था बताना था। तो अब इसमें अपन लिख सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या लिखेंगे, ये तो सब उतार लिया होगा आपने, जो नीचे की जो लाइनें लिखना है वो ध्यान रखना है। उपरोक्त तीनों स्थितियों से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक वर्ग को 3m और 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका रहेगा उत्तर रहेगा। ये लाइनें थोड़ी लिखना थोड़ा रहेगा, इन्हीं पे आपको क्या है थोड़िकल थोड़ी चीजें उन पे आपको प्रैक्टिस करना रहेगी। फिर ऐसा कैसा आपका क्वेश्चन नंबर 5वां है। देखो प्रश्न क्रमांक 5 जो है वो किस पर, घन पर है। तो आपको सेम प्रोसेस आपकी रहेगी। यहाँ पर नो क्यू है प्लस आपका 1 0 रहेगा तो यहाँ पर आपको घन करना है तो ये क्या हो जाएगा 3q और ये 9q 9q का क्यूब हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका आएगा a बराबर नो क्यू+1 आएगा तो a³ बराबर नो क्यू+1 रहेगा, इसका क्यूब रहेगा तो आपको क्यूब खोलना रहेगा है ना। फिर अगली स्थिति आपकी क्या रह जाएगी, यानी कि 9 तक है आपको तो इसका मान यानी कहाँ से जाएगा r का जो मान रहेगा 0 से लेके तो 8 तक रहेगा। और इतना बड़ा सवाल एग्जाम में नहीं देंगे क्योंकि बहुत टाइमिंग खाएगा, क्योंकि अपने को क्या जाना है 8 से लेके सॉरी 0 से लेके 8 तक जाना है तो उनका क्यूब भी करना है यानी घन भी करना है। ठीक है, बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा ये 5वां नंबर। तो इस 5वां को आप पेंडिंग रख सकते हो, लेकिन जो करने का जो तरीका है वो प्रश्न क्रमांक 4 जैसे ही अगर आ जाता है, कभी भूले भटके कभी आ जाता है, क्या नहीं यार किसी की इच्छा अच्छी नहीं हो पेपर बनाते बनाते, जिसका मूड बहुत ज्यादा खराब हो पेपर बनाते बनाते, वो बोल देगा नहीं मैं अपने को 5वां क्वेश्चन देना है
तो वो पांचवा क्वेश्चन दे तो घबराना मत, आपको वही प्रोसेस रहेगी। आपको माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, बी बराबर आप क्या मानोगे, नो मानोगे। जो प्रश्न में जो यहाँ पर जो दे रखा है ना आपको, 4q+1 दे रखा होता है, 3m+1 दे रखा होता है, यहाँ पर 9m+1 दे रखा है, ठीक है। तो आपको बी बराबर क्या मानना है, नो ही मानना है। अब फिर इसमें एक एक करके रखना है। जो आर का मान क्या हो जाएगा, 0 से लेके आपका 8 तक हो जाएगा। फिर आर बराबर 0 रखना है, क्यूब करना है। फिर आर बराबर 1 रखना है, फिर इसका क्यूब करना है। ऐसे तो क्यूब करोगे, और वहां पर एक एक एम, केवल आपको 1 1 रखना है पीछे बस। वो जो जो भी आप यहाँ नो कॉमन लेना, सब में से नो कॉमन आएगा, ठीक है। नो कॉमन आएगा, जो भी बाकी जो बचे मटेरियल उस पर को एम मानना है, और एम मानते रहोगे तो पूरे मान आपको वैसे वैसे मिलेंगे। नो कॉमन लेना है, अपने को ध्यान में रखना है, नो कॉमन लेना। इससे पहले जो सवाल आपने करा उसमें 3 कॉमन लिया, इसमें आपको नो कॉमन लेना है। तो सेम स्टेप रहेगी, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन पूछना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसका कभी आ जाए तो आपको करना आना चाहिए कि इसको कैसे करेंगे। सेम उदाहरण आपका चार जैसा ही है, वहां पर स्क्वायर करके यहाँ पर अपने क्यूब करना है, लेकिन क्यूब का सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। a+b की पावर 3 का क्यूब ये स्क्वायर यहाँ होना चाहिए। क्या आ जाता है, a⁻³ प्लस 3a²b प्लस 3ab² प्लस b³। ये आपको याद होना चाहिए, तभी ये सवाल का हो पाएगा, ठीक है। तो ये कर लेना। तो ये आपका 1.1 आपका समाप्त हो चुकी है। अगले वीडियो में अपन देखेंगे 1.1 के कुछ पहले के उदाहरण, अंक गणित पर आधारित है ये, पूरी आपका अंक गणित प्रमेय है। अंक गणित पर आधारित अपन देखेंगे अगले वीडियो में, यानी कि कल। अब ये मैं आपको बता दूं कि जो 10वीं का जो वीडियो डलेगा वो शाम को 8 बजे डलेगा रोज। जिस दिन भी बनेगा उस दिन शाम को 8 बजे डलेगा। 10th का जो वीडियो डलेगा वो 8 बजे डलेगा रात को, यानी पीएम पर, ठीक है। फिर आपका जो 12th का जो वीडियो डलेगा वो दिन में 2 बजे डलेगा, ठीक है। वो जो कंपटीशन का आपका चल रहा है, जो मैथ्स का चल रहा है कंपटीशन का, उसका सुबह 7 बजे वीडियो डलेगा। ये तीनों वीडियो डलने के टाइम आपके हैं, तो इस हिसाब से आपके वीडियो डलते रहेंगे, आप देखते रहना। और जो शॉर्ट अगर डलते हैं वो किसी जो समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से डलेंगे कि कौन सा कब मेरे को देना है, उस हिसाब से डलेंगे। लेकिन ये आपका वीडियो डलने का टाइम आपका ये रहेगा, ठीक है। 10वीं 12वीं अभी चालू नहीं हुआ है, वो भी जल्दी होना चालू है। वो कंपटीशन का चल ही रहा है, उसमें संख्या पद्धति चल रही है, वो आपको तो देखना ही है, ठीक है। तो आज बस इतना ही, चलते हैं, विदा लेते हैं आपसे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।